अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वसीम साजद आज यूट्यूब चैनल फार्म हब पर बटेर फार्मिंग के मतलब एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बटेर इनका रेडी हो चुका था, इन्होंने सेल कर दिया है। थोड़ा बहुत बटेर बचा है, 6,500 में से 1,000 बटेर बचा है। आज हम इधर वीडियो बनाने पहुँचे हैं। जो समझदार फार्मर होते हैं, जब वो बटेर सेल करने लगते हैं तो वो बटेर में से छांटी कर लेते हैं, यानी कि उसमें से मेल और फीमेल को अलहदा कर लेते हैं। इस फार्मर ने भी इसी तरह ही किया है। 6,500 में से 1,000 जो बटेर है इन्होंने अलहदा कर लिया है। 300 इन्होंने मेल बटेर निकाला है इसमें से, और 700 फीमेल बटेर। जब बटेर 24 से 25 दिन का हो जाता है तो इसकी पहचान की जा सकती है कि इसमें से मेल बटेर कौन सा है और फीमेल बटेर कौन सी है। तो इस हवाले से भी हमने एक वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर रखी हुई है कि मेल और फीमेल बटेर की पहचान किस तरह की जा सकती है। तो आप उस वीडियो को देखकर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जब 5-6 हज़ार में से आप 1,000 की छांटी करेंगे तो आपका जो बटेर होगा वो बहुत हेल्थी होगा। तो उसकी आपने अच्छे तरीके से फार्मिंग करनी है, और 45 से 50 दिनों के अंदर कुछ अंडे आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद तकरीबन 2 से 3 महीने के दौरान जो प्रोडक्शन लेवल है वो तकरीबन 80 से 85% तक पहुंच जाता है। जो छोटे फार्मर होते हैं उन्होंने छोटे छोटे सेटअप लगाए होते हैं, तो वो फिर 1,000-2,000 ब्रीडर पाल कर उन्होंने घर पे इनक्यूबेटर रखे होते हैं। तो इनक्यूबेटर के अंदर वो अंडे रख कर उनसे बच्चे लेते हैं, और उसके बाद वो उनको सेल करते हैं और अपनी रोज़ी का जो सिस्टम है वो चलाते रहते हैं। अगर आपने इनके अंडे इनक्यूबेटर में लगाने हैं, चाहे आपने किसी हैचरी में लगाने हैं, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है 4 दिन का रखना है, यानी कि 4 दिन के अंडे इकट्ठे करने हैं। उसके बाद आपने इनक्यूबेटर या हैचरी में लगा देने हैं। अगर आप 4 दिन से ऊपर जाएंगे, 5 दिन तक इन अंडों को रखेंगे या 6 दिन तक रखें, अगर आप ज़्यादा दिनों के अंडे लगाएंगे तो फिर जो हैचबिलिटी है उसमें फ़र्क आएगा। आपके जो बच्चे हैं वो थोड़े निकलेंगे और आपको नुकसान होगा। आपने स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 4 दिन का रखना है। 4 दिन के आपने अंडे लगाने हैं, 4 दिन से ऊपर नहीं जाना आपने। पहले दिन से लेकर 40 दिन तक आपने इनको फीड ग्राइंड करके देनी है, और ब्रायलर वाली फीड देनी है। उससे जो इनकी ग्रोथ है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। उसके बाद आपने देसी फीड देने की कोशिश नहीं करनी, जैसे लोग बाजरा और मकई वगैरह पिसवा कर इनके सामने रखते हैं। तो उसमें प्रोटीन की जो मिकदार है बहुत कम होती है, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये जल्दी अंडों पे नहीं आएंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए पहले 40 दिन आपने इनको ब्रायलर वाली फीड देनी है, और 40 दिन के बाद आपने इनको लेयर मुर्गियों वाली फीड देना शुरू कर देनी है। ब्रीडर बटेर के लिए गर्मियों के अंदर जून और जुलाई का जो मौसम होता है वो इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो वो आप एग्जॉस्ट वगैरह लगा कर उसको मैनेज कर सकते हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो लो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सर्दियों की बात करें तो सर्दियों के अंदर दिसंबर और जनवरी के 2 जो महीने हैं, इसमें टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा भट्टी जलाना पड़ती है या हीटर जलाने पड़ते हैं। इससे आपके अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद जिस जगह पे आप ब्रीडर बटेर पाल रहे हैं वो जगह नीचे से कच्ची होनी चाहिए, यानी कि फ़र्श नहीं लगा होना चाहिए। बिलफ़र्ज़ अगर फ़र्श लगा भी हुआ है तो आप उसके ऊपर तकरीबन 4 से 5 इंच मट्टी डाल दें। तो ये जो बटेर है मट्टी के अंदर बड़ा हेल्थी रहता है, खुश रहता है, क्योंकि जंगली परिंदा है तो इसे उस तरह का माहौल मिल जाता है। उसके बाद आपने इसके नीचे बरादा वगैरह भी डालते रहना है ताकि जो जगह है वो गीली ना हो। गीली जगह के अंदर ये हेजिटेशन फ़ील करता है, इसको मुश्किलात आती हैं, ये बीमार हो जाता है। सबसे मेन एहतियात जो बटेर को पालने में है वो ये है कि आपने इसको ठंडी हवा नहीं लगने देनी। अगर इसको ठंडी हवा लग गई तो इसको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो नज़ला ज़ुकाम जब अगर इसे हो जाए तो इसकी जो ब्रीडिंग है वो रुक जाती है। तो नज़ला ज़ुकाम के इलाज के लिए चैनल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनी पड़ी है, आप उस वीडियो को देखकर इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जब बटेर एग लेइंग पे आ जाए, यानी कि अंडा स्टार्ट हो जाए, तो
आप इसको मल्टीविटामिन देते रहें। किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो वहाँ से विटामिन की एक बोतल मिल जाती है, वो आप पानी में मिलाकर इनको पिलाएं। उसके बाद जब अंडे आना शुरू हो जाएं तो रात के वक्त आपने जो लाइट्स हैं वो ऑफ़ कर देनी है, लाइट ऑन नहीं रखनी। रात को जब लाइट अगर आप ऑफ़ करेंगे तो ये परिंदा सुकून से रहेगा। उसके बाद जो प्रोडक्शन लेवल है अंडे का वो भी बढ़ जाएगा। बिलफर्ज अगर आपने लाइट्स ऑन रखी हुई हैं तो आपके अंडे 40 आ रहे हैं। अगर आप लाइट्स ऑफ कर देंगे तो जो प्रोडक्शन लेवल है वो 50 तक पहुंच जाता है। ये फार्मर का आजमाया हुआ नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर फीड के हवाले से फिर मैं आपको बताता चलूँ कि एहतियात रखनी है। जो फीड है आपने इसको नई फीड देनी है, हाई टेक फीड का इस्तेमाल आपने करना है, पुरानी फीड का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप पुरानी फीड का इस्तेमाल करेंगे तो बटेर की आंतड़ियों में इन्फेक्शन हो जाएगा। उसकी वजह से भी जो प्रोडक्शन लेवल है एक तो वो कम होगा, उसके बाद आपका जो बटेर है ये मरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब आप नई हैचिंग करवाएंगे तो उन बच्चों के अंदर भी मसला आएगा। इसलिए आपने नई हाई टेक फीड का इस्तेमाल कर 9-10 माह तक ब्रीडर बटेर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत बेहतरीन होती है। 9-10 माह के बाद जो इसकी प्रोडक्शन लेवल है वो कम हो जाता है। उसके अलावा इसके जो स्पर्म्स हैं उसमें कमी आ जाती है और जो हैचेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसलिए आप ब्रीडर बटेर की सिर्फ 1 साल तक फार्मिंग करें। 1 साल के बाद आप इसको ज़िबा करके मार्केट के अंदर सेल कर दें। लेकिन उससे पहले आप इस तरह करें कि 2-3 माह पहले जब आपने बटेर ज़िबा करना हो, आप साथ नया ब्रीडर तैयार करना शुरू कर दें। अगर आप इस तरीक़ाकार को अपनाएंगे तो फिर आपका जो कारोबार है ये रुकेगा नहीं। अगर आप पहले ब्रीडर को ज़िबा कर देते हैं, उसके बाद नया ब्रीडर तैयार करते हैं तो आपको 2 से 3 माह लग जाते हैं, तो आपका जो बिज़नेस है वो रुक जाता है। इसलिए आप साथ-साथ जो नया ब्रीडर है वो तैयार करते रहें। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि 1 साल तक जो इसकी हैचेबिलिटी है, इसकी प्रोडक्शन है वो बहुत बेहतरीन रहती है। उसके बाद उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब आप अंडे हैचरी या इनक्यूबेटर के अंदर लगाते हैं तो 16 से 18 दिन के अंदर जो बच्चे हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो 18 दिन का है। इसलिए ये बहुत ही शॉर्ट टर्म बिज़नेस है। शॉर्ट टर्म बिज़नेस के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है वो हो सकता है। अगर आप लेयर बटेर फार्मिंग कर रहे हैं यानी कि आपने ब्रीडर बनाए हुए हैं, अंडों के लिए आपने बटेर रखे हुए हैं, तो डेली का जो फीड का खर्चा है वो 1 रुपये आता है। अगर आपका प्रोडक्शन लेवल ठीक है, आपके अंडे ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आपको इसमें बिल्कुल नुकसान नहीं है। मार्केट के अंदर इसका जो अंडा है 5 रुपये का सेल हो रहा है। अगर आप 4 रुपये का भी लगाएं तो आपको नुकसान फिर भी नहीं है, क्योंकि 1 रुपये आपकी फीड का खर्चा है, 1 रुपये आप मैनेजमेंट का लगा लें तो फिर भी एक अंडे के पीछे आपको 2 रुपये बच जाते हैं। अगर आप उसी अंडे से हैचिंग करवाते हैं तो 5 रुपये वाला जो अंडा है उसमें से जब चूज़ा निकलेगा तो वो मार्केट के अंदर मिनिमम 12 रुपये का सेल होगा और मैक्सिमम आप 15 रुपये तक इसको सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अंडा सेल करें फिर भी आपको इसमें नुकसान नहीं है। अगर आप हैच करवा के बच्चे सेल करते हैं फिर आपको जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आ जाता है। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। जी तो नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।